हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 1, 2, 3 करेंगे। ठीक है, चलो इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले बुक में कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। ठीक है, ये 12.1 मैंने करा रखी है, इसके लिंक वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। देखो, सबसे पहले आप ये देखो हमारे पास कोई वर्त है। ठीक है, ये जो छोटे वाला होगा ना, सब बोल लेंगे हम लघुखंड। ठीक है, यानी कि क्या हमारा केंद्र केंद्र से एक ऐसा त्रिज्या, एक ऐसा, तो जो इसके अंदर का होगा उसे बोल लेंगे लघुखंड, और जो शेष बच जाएगा सब बोल लेंगे त्रिकोण। ठीक है, ऐसे ही अब इस पर आ जाओ। पहले क्या था, फर्स्ट वाले में जो ये बिंदु था, ये वाले केंद्र, यानी कि ये क्या कर रहे थे, केंद्र पे से अटैच थे ना। अब देखो, केंद्र तो अपना अलग हो गया। अब दो बिंदु ऐसे हो रहे हैं ना। ठीक है, यानी कि एक स्पर्श बिंदु ये रहा और एक स्पर्श बिंदु ये रहा। इसे बोल लेंगे लघुवर्त, जो ये वाला हिस्सा होगा, और जो 12 बजे से बोल लेंगे दीर्घवर्त खंड। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पर, यानी कि हमारे पास क्या है, एक बिंदु तो ए रहा, एक बिंदु ये रहा, जो इनके बीच में जो कोण बनेगा ना, ये कोण थीटा बनेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपके याद होनी चाहिए। इनके बेस पर क्या होंगे क्वेश्चन, इनके बेस पर ही होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इसके बेस पर ही क्वेश्चन होंगे, है ना। दो फॉर्मूले हैं को बुक में से देख लेने, पेज नंबर 249 पर। ठीक है, अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, उन्होंने बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त, यानी कि कोई ये हमारे पास ये वर्त है, इसकी जो त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेकर यहाँ तक वर्त को स्पर्श कर रही है, ये दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना हमको, क्षेत्रफल ज्ञात, जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण कितना होगा, 60 डिग्री। मैंने आपको पीछे बुक में बताया। ठीक है, तो अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको फॉर्मूला ये लगाना फर्स्ट वाला, यानी कि कोण का थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि चाप की लंबाई, तो उसके लिए लगाओगे थीटा अपॉन में 360, सॉरी, तो उसके लिए लगाऊंगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। अगर चाप, अब आप ये पूछेंगे चाप क्या होता है, देखो ये तो हो गया थीटा। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ना, ये कितनी कहलाएगी, ये कहलाएगी चाप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, चाप। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आंसर लिखो यहाँ पर। त्रिज्या कितनी दे दी हमको, त्रिज्या दे दी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण कितना दिया, कोण दिया 60 डिग्री। ठीक है, हमसे क्या पूछा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। थीटा अपोन में 360, यहाँ पर लिखो थीटा अपोन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो। इसमें थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा कितना था हमारे पास 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखी, 60 अपोन में 360, ऐसे रहा ये वाला, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और पाई पाई का मान कितना होगा, पाई का मान रखा जाएगा 22/7। ठीक है, और आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना था हमारे पास, 6, तो 6 गुणा 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसे 6 संग 36 भी लिखते हैं। इस जीरो से ये वाली जीरो गई। ठीक है, 6 से काटो, 6 छंग 36, इस वाले 6 से ये वाला 6 गया, इन दोनों, ये ऊपर कितने बच गया, 22 इंटू में 6, है ना, ये तो बच गया ना 22 इंटू में वाला 6 अपोन में 7, दोनों के नहीं गुणा कर लो, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा, 1 6 दूनी 12 और 1 13 अपोन में 7, 7 से नहीं कट सकता। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इवन नंबर लास्ट में, इधर क्या ऑड नंबर, तो इसलिए नहीं कटेगा। यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, क्या निकाला हमने, ये निकाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला उन्होंने, एक वर्त के चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश क्या होता है, यानी कि कोई हमारे पास ये क्या है, एक, चलो एक वर्त खींच लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास, मान लो कोई एक, ये मान लो कोई एक वर्त है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ कि टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होता है, जिसमें चार चतुर्थांश होंगे ना। ठीक है, यानी कि 4 हिस्से होंगे। इसे मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो क्या पूछा उन्होंने, चतुर्थांश, यानी कि हमको ये वाला ज्ञात करना चतुर्थांश।
इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, ये हो कोई सा एक मान हो, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो उन्होंने क्या बोला, जिसकी परिधि, यहाँ पर आंसर परिधि कितनी दी हमको, परिधि दे दी उन्होंने 22 सेंटीमीटर। अब आपने एक्सरसाइज 12.1 में ये निकाला कि वृत्त की परिधि के क्या फॉर्मूला है। इससे बेस पर आपने क्वेश्चन किया वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, तो परिधि लिखो यहाँ पर कितनी, 2 पाई आर। ठीक है, इजकल टू कितना, 22। यहाँ से अब देखो हम किसका मान निकालें, यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं ना। ठीक है, यानी कि 2 पाई का मान रखो 22/7 इंटू 22, और ये वाला आर चलो आगे रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ रखो चाहे यहाँ गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमको किसका मान चाहिए, आर का, है ना। तो हमने क्या किया, इसकी गुणा ऊपर करा दी, तो गुणा में 22 और ये वाला आर ऐसे रहा। इस 7 की गुणा क्या करें हमने ऊपर, यानी कि 22 गुणा में 7। ठीक है, ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, आर का। तो इन दोनों की गुणा हम निश्चित करा सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, 22 इंटू में 7 तो ऊपर रहा, और इन दोनों गुणा क्या करा दी, नीचे करा दी। ठीक है, 22 गुणा 2 गुणा में अपॉन 22। ठीक है, इससे कट गया, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई हमारी, 7/2। कितने का क्या लिखेंगे पीछे, सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि कैसी थी हमारी, सेंटीमीटर। अब देखो आपने ये तो पढ़ा होगा कि जब कोई केंद्र, ये क्या हमारा केंद्र, और केंद्र से वृत्त पर कोई बिंदु स्पर्श कर रहा, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। क्योंकि एक्सरसाइज 10.2 में शायद पढ़ा होगा आपने, पर में 1 में लिख रही थी ये बात कि केंद्र से जब कोई स्पर्श रेखा पर लंब होता है जिसके बीच में कोण बने कितना डिग्री, 90। यानी कि हमारे पास कोण कितना आ गया, यहाँ से लिखो कोण कितना लिखो यहाँ पर, 90 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास दो चीजें, त्रिज्या है और कोण आ गया। आपको क्या ज्ञात करना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर चतुर्थांश का फॉर्मूला लगा लो, क्षेत्रफल का कितना होता है, क्षेत्रफल का थीटा अपॉन में 360। क्षेत्रफल एक बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल और चाप में फर्क होता है। क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ठीक है, यही होता ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 90 अपॉन में क्षेत्रफल 360 इंटू पाई का मान कितना, 22/7 r²। आर कितना था हमारे पास, 7/2। यानी कि 7/2 ही क्या हो रहा, 2 बार गुणा हो रही ना, 7/2 और 7/2। ठीक है, कोई दिक्कत, वैसे दिक्कत होनी तो चाहिए ना। यहाँ तक हमने क्या किया, इस वाले 7 से ये वाला 7 कट कर लिया। ठीक है, और इस वाले 0 से ये वाले 0, 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36 हो जाते। अब देखो आप किसी से कुछ कट रहा है क्या, इस वाले 2 से 21 22 कट नहीं सकता, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ऊपर कितना रह गया, ऊपर तो एक तो 11 बच गया हमारे पास और एक 7। अब देखो और तो कुछ नहीं बचा, इसकी कहानी क्या हुई, खत्म, इसकी भी खत्म। यानी कि ये दोनों बचे, दोनों हमने यहाँ पर लिख दिए। और नीचे देखो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि 4 × 2, यहाँ पर कितना, 4 × 2, इन्हें सोल्व कर लो, 11×7 = 77 और अपॉन में 4×2 = 8। अब आप ये देखो यहाँ पर क्या लगाओगे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, जो हमारी त्रिज्या थी वो काय में सेंटीमीटर में, हमारी परिधि कैसे में सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल भी कितना होगा, सेंटीमीटर²। ये मात्रक लगाना जरूरी है। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख बता सकते हो। ठीक है, इससे अगले वाली वीडियो में आपका वो हल कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ना। एक घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, एक घड़ी उसकी मिनट की सुई, यार ये क्या, मिनट की सुई। ठीक है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये सुई की हाइट कितनी है, लंबाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सुई मान लो कि यहाँ पर थी। ठीक है, 5 मिनट बाद यहाँ आएगी ना, यानी कि ऐसे 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 कर कर यहाँ तक आएगी। ठीक है, आएगी ना। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये वाली आकृति में यहाँ पर बना रहा। ठीक है, ए ऐसे ही थी ना, इसकी 14 सेंटीमीटर थी। अरे 5 मिनट बाद सपोज करो आप ऐसे आ गई, और ये क्या है, कोई हमारा वर्त है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसके इस अंदर वाले पोर्शन का। ठीक है, अब देखो चलो शुरू करो।
सबसे पहले आप ये देखो कोण, कोण का कैसे पता लगेगा। इसके बीच पहले तो हम इससे पहले क्वेश्चन में तो ऐसा था, उसमें चतुर्थांश था, यानी कि उसमें क्या था कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, लेकिन सारे का कितना होगा 360 वर्थ का, सारे का कितना हो, कौन कितना 360 किसका आए पर, लेकिन ये वर्थ का, ठीक है 360। बट हमको किसका चाहिए, हमको ओनली इस वाले का चाहिए ना, यानी हमको किसका चाहिए 5 मिनट का, और ये कितने का 60 मिनट का। सबसे पहले क्या निकाल लो, 1 मिनट में बना कौन, ये कितने मिनट बनना, वो बनना था 60 मिनट में। 1 मिनट में देखो टोटल तो हमारे पास 360 डिग्री का कोण है, तो 1 मिनट में कितनी वो 1 मिनट में कितने सेकंड हो 60, तो ऐसे ही तो निकलेगा ना। तो इससे काटो 6×36, यानी कि 1 मिनट में कितना बना रहा 6 डिग्री का, ठीक है। अब देखो हमें कितने मिनट का चाहिए, हमें बोल रहा ना 5 मिनट का क्षेत्रफल, यानी कि 5 मिनट का ये कौन चाहिए होगा, हमें 5 मिनट का बना कौन, 5 मिनट कैसे निकाल लेंगे, 1 मिनट का ये रहा, तो 5 मिनट के लिए इसके बाद 5 से गुणा कर लो, 5×30, तो हमारे पास कौन कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये वाला कौन कितना हमारे पास 30 डिग्री। अब आपके पास कौन है, और यहाँ पर एक चीज़ और दी हमको, क्या क्या दे रखा, हमको दे रखी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। हमको क्या याद करना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, तो यहाँ पर रखो 30 अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू कितनी होती है आप सभी को पता है 22/7। आर कितना दिया हमें 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 इंटू में 14, ये क्या और 14 का वो हो रहा ना स्क्वायर, तो इसलिए 14×14 कर दिया हमने। इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दी, इस 3 से काट रहा, 3 कम 3, 3×2 6, 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने क्या किया, इस वाले साथ से ये दो भी तो काट, ये ऐसे भी तो काट सकते हैं ना, काट दिया। अब एक काम करो, 2×6=12 काट सकते हैं। ये कैलकुलेशन वैसे सबको अपनी करनी चाहिए अलग अलग। 24 ये रहा, आपकी जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से करो, आप इस वाले से ये वाला भी काट सकते हो, है ना। एक तो ये बच रहा हमारा, एक ये 14 बच रहा, तो 22×14 ताड़ लिया, नीचे कितना रहेगा अपॉन 6 इंटू में एक 14, ये भी तो है ना, नहीं ओनली अपॉन में क्या रहेगा 6 रहेगा, तो हमने 2 से काट लिया, 2×3 6, 2×7 14। अब इनकी क्या कर दो, गुणा कर दो, 7×2 = 14 का 4 का, 7×2 = 15 अपॉन में 3, ये ऐसा नहीं कटेगा, ठीक है। यही क्या हमारा आंसर है। आशा करता वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।